फिर से उन्हें दीवार के किनारे रखा, फिर एक जनरेटर लाकर परीक्षण किया। कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इसके बाद रेने ने तुरंत उसे बाड़ पर लगा दिया। घनी स्टील वायर तुरंत वोल्टेज से भर गई और कमरे की निगरानी भी तुरंत चालू हो गई। पुलिस अधिकारी पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन रेने अब भी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही खतरनाक लेना केवल अपने परिवार को अलविदा कहकर सरकार द्वारा स्थापित प्रयोगशाला की ओर ड्राइव करके आखिरी प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। असल में पृथ्वी पर अचानक एक अज्ञात वायरस फैल गया है, जिससे इंसान यदि चांदनी में आते हैं तो उनके पूरे शरीर पर बाल उग आते हैं और वे डरावने खून के प्यासे भेड़िए बन जाते हैं। सरकार ने जल्द से जल्द इस अराजकता को समाप्त करने के लिए तुरंत एक आपातकालीन अनुसंधान टीम का गठन किया और लेना उनमें से एक सदस्य थी। ऐसे अराजक दिनों में तुरंत आपातकालीन अनुसंधान और विकास दल की स्थापना की। यहाँ तक कि जब तक सभी प्रतिक्रिया दे पाते, तब तक सामने वाले के पूरे शरीर पर हल्के से बाहें उठाई जा रही थी और उसके हाथों पर भी घने बाल उगने लगे थे। फिर अन्य परीक्षण विषय भी विद्रोह करने लगे, दर्द भरे भाव दिखाने लगे और कुछ ही समय में वे लांग रेन की तरह दिखने लगे। और परीक्षण शुरू होने के केवल 1 घंटे बाद ही लैंग ने सब पर हमला कर दिया। स्थल पर तुरंत अराजकता फैल गई और सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। और रैना भी स्वाभाविक रूप से अपवाद नहीं बनी। वह एमी के साथ एक कमरे में छिप गई। इस समय दोनों समझ चुके थे कि यहाँ रहना निश्चित रूप से मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि वे खुद आगे बढ़ेंगे। पहले वे चुपके से सुरक्षा कक्ष में गए और कुछ सुरक्षा उपकरण लिए, फिर दवा को नमक में मिला दिया। उन्हें 1 घंटे के भीतर एक और सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। इसके बाद दोनों ने गाड़ी चलाकर वहां से भागने का फैसला किया। खतरा टलने के बाद रैना ने तुरंत टी को फोन किया। जैसा कि उम्मीद थी, सोफी की तरफ भी वेयरवुल्फ के हमले हो रहे थे। हालांकि यह अभी तक उसके घर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन पास से आ रही गोलियों की आवाज ने सोफी को अत्यधिक डरा दिया। जोजा इस समय पीछे से अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। और भी बुरी बात है कि गाड़ी जल्दी ही आग पकड़ ली। ये देखकर रैना तुरंत एमी को लेकर वहां से चली गई। इस समय वह बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहती थी। हालांकि कुछ दूर ही चली थी कि दोनों को फिर से एक क्रूर वेयरवुल्फ मिल गया जो उनकी तरफ भागा। समय बचाने के लिए रैना ने चक्कर काटने की बजाय चुपचाप वेयरवुल्फ के पीछे से आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि उनकी चाल बहुत हल्की थी, फिर भी वे चौकस वेयरवुल्फ द्वारा पकड़ ली गई। सौभाग्य से भयानक इच्छाधारी भेड़िया बहुत लंबा और बड़ा था और आखिरकार उन्हें नहीं ढूंढ सका, जिससे वे मुश्किल से बच गए। जब तक पास में कोई हलचल नहीं हुई, रैना ही कार के नीचे से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाई। बदकिस्मती से उसके हाथ में पकड़ी घड़ी अचानक बज उठी। आवाज ने तुरंत ही वेयरवुल्फ को अलर्ट कर दिया, जो तुरंत ही उन दोनों की तरफ झपटा। रैना ने देखा और फौरन भाग खड़ी हुई। अभी तक दोनों ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि एनी को किसी ने हथियार से दबोच लिया। उसी समय एक काली छाया अचानक दोनों के पीछे प्रकट हुई और उन्हें वहीं पर जड़ कर दिया। फिर अभी तक सही से प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे कि सामने वाले ने तुरंत हमला कर दिया। इसके बाद उसने फिर से रैना को दीवार पर फेंक दिया और उसे खूब यातनाएं दी। जैसे ही वेयरवुल्फ उसे मारने वाला था, रैना ने जल्दी से टूटे हुए लोहे का दरवाजा उठाया और सीधा उसे उसके शरीर में घुसा दिया, जिससे जबरदस्त दर्द हुआ। इसी बीच घर में छुपी हुई सोफी भी लांग रेन के हमले का सामना कर रही है। हालांकि रैना द्वारा बनाई गई बिजली की जाली नेजन शी लंग रेन के कदमों को रोके हुए है और कमरे में अंधेरा था। सोफी ने जल्दी से आपातकालीन लाइट चालू की और फिर उन्होंने शॉटगन निकाला और हर स्थिति के लिए तैयार हो गई। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसने बिना झिझक लगातार उन भेड़ियों पर हमला किया जो पास आने की कोशिश कर रहे थे। पर जैसे जैसे गोलियां कम हो रही थी, सोफी का डर भी बढ़ता जा रहा था। उसे 1 घंटा और मिल गया। रैना रुकने की हिम्मत नहीं कर रही और घर की ओर बढ़ रही है, लेकिन हालात के विपरीत उसे फिर से रोका गया। सामने खड़ी क्रूरता से भरपूर भेड़िया मनुष्य महिला ने भागने की बजाय जानलेवा हरकत की। उनके इस आत्मघाती कदम ने निस्संदेह वेयरवुल्फ को पूरी तरह उकसा दिया और तत्काल वह अधिक वापस देश भेज दो। मुझे लगा था कि इस बार जरूर मर जाऊंगा, लेकिन नहीं सोचा था कि साथी पहले से ही पूरी तैयारी कर चुके थे। तुरंत बाद रैना ने ट्रिगर दबाया और लगातार गोलियों की बौछार से लांग रेन तुरंत छन्नी की तरह बिंद गया और अन्य लांग रेन भी बिखरकर भाग गए। गोलियों की आवाज रुकने के बाद महिला जल्दी से साथी की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह कार में चढ़ने वाली थी, उसे फिर से यूनडोंग का सामना करना पड़ा। रैना जल्दी से कार से उतरकर देखने गई, लेकिन वह महिला पहले ही गायब हो चुकी थी। अंततः वह दुष्ट के चंगुल से नहीं बच सकी। अपने दिल के गहरे दुख को जबरदस्ती काबू में करते हुए रैना वहां से कार लेकर चली गई, क्योंकि उसे और भी महत्वपूर्ण काम करना था। दूसरी ओर सोफी घर के कोने में छुपी हुई थी और समय समय पर आने वाली गर्जने की आवाजें उसे डराने लगी। परंतु तभी भेड़िया आदमी कमरे में आ गया।